तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी कहानी जो भारतीय लोक कथाओं पर आधारित है। एक ऐसी डायन की कहानी जिसका नाम था पेचनी, जो अरण्यमनाई के घने जंगलों में वास करती थी। यह एक वास्तविक घटना से प्रेरित कहानी है जिसे हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से सुनाया है। यह कहानी इतनी रोमांचक है कि इसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है विशाल और प्रियंका नाम के एक जोड़े से, जो अरण्यमनाई के प्राचीन जंगलों में घूमने आए थे। दोनों ही कैंप फायर लगाकर जंगल के बीचों बीच आनंद ले रहे थे। विशाल लकड़ियां लेने के लिए थोड़ी दूर चला गया, जहां उसे एक पुराना त्रिशूल मिला। उसने इस त्रिशूल को एक तरफ रख दिया और एक छोटी सी कुल्हाड़ी से पेड़ का तना काटने लगा। जैसे ही उसने तने को काटा, उसके अंदर से एक कील निकली और अचानक उसे एक जोरदार झटका लगा, जिससे वह पीछे गिर गया। उसने देखा कि पेड़ के अंदर से कुछ बाहर आ रहा था, एक काली गुड़िया जिसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। विशाल ने जैसे ही उस गुड़िया को हाथ में लिया, सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। उसकी चीख भी बाहर नहीं निकल पाई और अगले ही पल वह आकृति उस पर टूट पड़ी। प्रियंका, जिसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे, जब देर हो गई तो विशाल को ढूंढने गई। उसने वही गुड़िया उठाई और उसी क्षण वह आत्मा उसे भी ले गई। उनकी चीखें जंगल में गूंजती रह गईं, मगर सुनने वाला कोई न था। अब कुछ महीने बीत चुके हैं और हम देखते हैं अनिकेत, दीपिका, रोहन, अनुष्का और आदित्य के एक ग्रुप को, जो उसी जंगल में ट्रैकिंग करने का प्लान बना रहे हैं। अनिकेत और दीपिका एक कपल है। इन्होंने उसी जंगल में जाने का प्लान बनाया है जहां विशाल और प्रियंका गायब हुए थे। हालांकि इस जंगल में ट्रैकिंग करना प्रतिबंधित था, क्योंकि यह पहले एक सरकारी चाय बागान हुआ करता था, लेकिन किसी रहस्यमय कारण से इसे बंद कर दिया गया था। अनिकेत ने क्लेश नाम के एक आदमी से संपर्क किया, जो उस क्षेत्र का जानकार था। क्लेश ने अपने कनेक्शन का उपयोग करके रामू नाम के एक वन अधिकारी को उनका गाइड बनने के लिए तैयार किया। रामू उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि वह वन विभाग में वहां का गार्ड था और पार्ट टाइम गाइड भी। अगली सुबह सभी मित्र ट्रैकिंग के लिए निकले। रामू भी उनके साथ था। जब उनकी गाड़ी रामू के घर के पास से गुजर रही थी, रामू की छोटी बेटी अनु ने कार रोकवाई और अपने पिता के गले में एक ताबीज पहना दिया। उसने कहा, पिताजी, इस ताबीज को कभी मत उतारिएगा। रामू हमेशा इसे पहनता था, लेकिन आज भूल गया था। भाग्य से उसकी बेटी ने उसे याद दिला दिया। आगे जाकर वे जंगल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, जहां एक चेक पोस्ट था। वहां उन्हें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी। क्लेश का एक दोस्त, जो उसी गांव का था, गाड़ी में बैठ गया और उसकी देखभाल करने लगा। थोड़ी दूरी तय करने के बाद जब जंगल शुरू होने वाला था, रामू ने सभी से कहा, अगर किसी को कॉल करके कुछ बताना है तो अभी बता दीजिए, क्योंकि आगे सिग्नल नहीं मिलेंगे। दीपिका ने पूछा, अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो क्या होगा? क्या आपके पास कोई वॉकी टॉकी नहीं है? रामू ने जवाब दिया, हमें विभाग से ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आएगी। आगे चलते हुए उन्हें एक झरना मिला। दीपिका और अनुष्का पानी में उतरकर मस्ती करने लगीं और काफी शोर मचा रही थीं। रामू ने उन्हें वहां से जल्दी निकलने को कहा, ये बताते हुए कि जंगली जानवर आ सकते हैं और इतना शोर मचाना सही नहीं है। दोनों वहां से निकल आईं, लेकिन दीपिका मन ही मन रामू पर नाराज थी। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगा था। वहां ढेरों घंटियां बंधी थीं। आदित्य ने उन्हें छू दिया और पुरानी होने के कारण वे टूटकर गिर गईं। रामू ने उन्हें चेतावनी दी कि यह क्षेत्र खतरनाक है, यहाँ पेचनी नाम की एक आत्मा रहती है। दीपिका ने गुस्से में रामू से कहा, क्या आपने हमें बच्चा समझ रखा है? आप हर चीज से हमें क्यों रोक रहे हैं? बाकी सभी भी उसका समर्थन करने लगे। रामू के बार बार मना करने पर भी वे दूसरे रास्ते से आगे बढ़ गए। इस बीच अनुष्का को कहीं से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे चली गई और एक खाई के किनारे पहुंच गई। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया, लेकिन रामू समय पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। अनुष्का सोचने लगी कि जब वहां कोई नहीं था तो उसे धक्का किसने दिया। हालांकि जल्द ही वह इस बात को भूल गई जब उसके दोस्त उसके साथ मजाक करने लगे।
अनिकेत और दीपिका एक साथ बैठे थे और रोहन अचानक उनकी तस्वीर लेने लगा। वे दोनों वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छिप गए। रोहन को समझ नहीं आया कि वे कहां गए, लेकिन फिर उसने दीपिका को एक पेड़ के पास देखा। उसने कहा, पेड़ से बाहर आओ, वहां से तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। लेकिन पेड़ के पीछे से निकली दीपिका नहीं, बल्कि पेचिनी थी। उसे देखकर रोहन का दिल दहल गया। तभी कोई उसका पैर खींचता है और वह गिर जाता है। उसके पैरों पर उंगलियों के निशान थे। अब वह डर गया था और सभी को वापस लौटने के लिए कहने लगा। आदित्य ने उसे डरपोक कहा और चुनौती दी, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मैं और अनुष्का उस प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर दिखाएंगे और वापस आएंगे। रामू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं सुना। आदित्य और अनुष्का एक लाल रिबन लेकर जंगल में आगे बढ़े। वे जहां से भी गुजरते वहां रिबन बांधते जाते थे ताकि रास्ता न भूलें। जल्द ही उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। उस घर में उन्हें वही शापित गुड़िया मिली जो शुरुआत में विशाल को मिली थी। अनुष्का ने गुड़िया को हाथ में लिया और सेल्फी लेने लगी। अचानक उसे अपने पीछे पेचिनी दिखाई दी और फिर वह बाहर भी नजर आई। अनुष्का हैरान थी कि वह एक साथ दो जगह कैसे दिख सकती है। दूसरी ओर अनिकेत और रामू दोनों को खोजने चले थे। उन्हें अनुष्का बेहोश मिली। जैसे ही वे उसकी मदद करने लगे, अनुष्का हंसने लगी और आदित्य भी सामने आकर हंसने लगा। यह एक मजाक था। रामू गुस्से में वह जंगल में अपने अनुयायियों के साथ काला जादू करती थी। धीरे धीरे गांव के लोग मरने या गायब होने लगे। लोगों को पता चल गया कि इसके पीछे पेचिनी थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। एक साधु ने बताया कि वह शैतान की पूजा करती है और एक ऐसा अनुष्ठान कर रही है जिसमें मनुष्यों की बलि दी जाती है, जिससे अमृतत्व मिलता है। पेचिनी को मारा नहीं जा सकता, लेकिन कैद किया जा सकता है। साधु के निर्देशों का पालन करके गांव वालों ने पेचिनी पर हमला किया। उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को उसी गुड़िया में कैद करके एक पेड़ पर लटका दिया गया। विशाल ने उस गुड़िया को पेड़ से गिरा दिया और पेचिनी आजाद हो गई। उनके शरीर को यहीं पास में दफनाया गया, जिससे पेचिनी जंगल के बाहर किसी को नहीं मार सकती। इसीलिए यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगाया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। घंटियां पेचिनी की शक्तियों को रोकने के लिए थीं, लेकिन अब वे टूट चुकी हैं। यहाँ जो चाय का बागान था, उसे भी इसीलिए बंद कर दिया गया था। यह कहानी सुनकर सभी डर गए और तुरंत जंगल से निकलने का फैसला किया। वे अपना सामान जमा कर रहे थे जब रोहन को पता चला कि उसका कैमरा गुम है। वह कैमरा खोजने जंगल की ओर चला गया। रामू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डर से भागकर उसी घर में चला गया जहां वह गुड़िया थी। वहां पैचिनी ने उसका अंत कर दिया। रामू अकेला लौटा। आदित्य और दीपिका को लगा कि रामू ने ही रोहन को मार डाला होगा।
अनिकेत से दोस्ती की, उसके साथ प्रेम का नाटक किया और फिर सबको इस ट्रैकिंग पर लाया। रामू को पेचिनी नहीं, बल्कि दीपिका ने खुद चाकू से मारा था। यही कारण था कि दीपिका रामू से नफरत करती थी, क्योंकि वह उन्हें खतरनाक जगहों से दूर रखना चाहता था। क्लेश का दोस्त भी दीपिका के साथ था, वह पेचिनी का अनुयायी था। अब सच सामने आने के बाद दीपिका और वह आदमी अनिकेत को बंधा छोड़कर चले जाते हैं। पेचिनी अनिकेत के सामने आती है और एक चीख के साथ उसका भी अंत हो जाता है। फिल्म के अंत में हमें बताया जाता है कि 13 बलिदानों में से 7 हो चुके हैं और अब 6 बाकी हैं। एक नया ट्रैकिंग ग्रुप जंगल में आता है जो पिछले ग्रुप को खोजने आया था। इसका मतलब है कि पेचिनी को उसके बाकी बलिदान भी मिल जाएंगे, या शायद दीपिका ही उन्हें लेकर आई होगी। जब पेचिनी का कोटा पूरा हो जाएगा तो दीपिका उसकी उत्तराधिकारिणी बनेगी, जो खुद के मानव बलिदान देगी ताकि वह भी अमृतत्व पा सके। यह पाप का चक्र इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन जहां बुराई होती है वहां अच्छाई भी होती है। कोई न कोई ऐसा जरूर आएगा जो इस चक्र को तोड़ देगा। फिलहाल पेचिनी और दीपिका अपने शिकार की तलाश में हैं और जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया है, एक नई रात और नए शिकार की प्रतीक्षा में। तो दोस्तों, यह थी पेचिनी की कहानी। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगा एक और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए अलविदा।